हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद तनवीर सर। दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर कुछ खास पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैन वर्ब। दोस्तों मैन वर्ब क्या होती है, इसको हम हिंदी में सामान्य क्रिया बोलते हैं। सामान्य क्रिया। दोस्तों देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है, जो हमें एक्शन बताती है। एक्शन यानी काम, यानी ऐसी सारी क्रियाएं जो हमें काम बताती है वो सारी मैन वर्ब होती है। इसकी डेफिनेशन अगर बात करें, वैसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन द वर्ड विच टेल्स एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड विच टेल्स एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। दोस्तों इसका एक नाम और है, इसका नाम है ऑर्डिनरी वर्ब। और दोस्तों खूब सारे नाम होते हैं। चलिए तो मैं अब दोस्तों बात करते हैं, इसकी कुछ फॉर्म्स होती है वर्ब्स की। फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका दोस्तों नाम क्या क्या होता है। जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसका नाम दोस्तों होता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म। कुछ लोग इसको बेस फॉर्म कहते हैं, यानी आधार की फॉर्म, यानी ये इससे आधार निकलता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड फॉर्म जो है उसका नाम पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल है। काफ़ी लोग इसको फ्यूचर फॉर्म बोलते हैं, जबकि दोस्तों ये फ्यूचर फॉर्म नहीं है। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसका नाम दोस्तों आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म। इसका कुछ नाम अलग भी होता है, जैसे एक नाम इसका है जीरंड। ओके चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ब की फॉर्म दिखने में कैसे किस तरह से दिखती है और क्या होती है। जैसे मैं एक वर्ब लिख रहा हूँ ईट। दोस्तों ईट का अर्थ हम सब जानते हैं कि खाना खाना होता है, भोजन करना होता है। ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म जो होती है दोस्तों वो होती है एट। और थर्ड फॉर्म दोस्तों जो होती है वो होती है इटन। और फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है ईटिंग। तो ईट, एट, इटन और ईटिंग। उसी के अलावा अगर एक बात और करूँ, एम ए के ई मेक यानी बनाना, निर्माण करना। इसकी दोस्तों सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म होती है मेड। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो है मेकिंग। यानी दोस्तों जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उन सभी वर्ब के लास्ट में क्या लग जाएगा, आईएनजी। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर पीछे ई आ रहा है तो उसके आईएनजी लगाते वक्त पीछे वाला ई हटा देंगे। कैसे, जैसे एक वर्ड और देख लीजिए, कम। कम यानी दोस्तों आना होता है, कम, कैम, कम और कमिंग। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों ये जो वर्ब है जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म भी अलग है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। दोस्तों ऐसी जो वर्ब है वो कहलाती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके पीछे सिर्फ ईडी या डी लगने से वर्ब बन सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ PLAY, प्ले। प्ले का अर्थ होता है खेलना। सेकंड फॉर्म दोस्तों इसकी होती है प्लेड। और थर्ड फॉर्म दोस्तों इसकी होती है प्लेड। चलिए अब फोर्थ फॉर्म की बात कर लें तो प्लेइंग। फोर्थ फॉर्म बनाना बड़ा आसान है, इसके नियम अभी हम आगे सीखेंगे। चलिए तो दोस्तों इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें क्या लग रहा है, ईडी लग रहा है। यानी ये जो वर्ब है ये हम ईडी लगाकर बना सकते हैं। यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम ईडी जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी तरह एक वर्ब और ले लो, अराइव। अराइव का दोस्तों मतलब होता है पहुंचना या आना। ठीक है। अब अराइव लिख दिया, उसके बाद देखो ई यहाँ पे लास्ट आ रहा है तो यहाँ पे ईडी और हमें जोड़ना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे डी जोड़ना है। ठीक है। अराइव्ड, ये हमारी सिर्फ डी जोड़ने से ये वर्ब जो है बन जाएगी और इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो हो जाएगी
अराइविंग, पीछे जो ई है वो हट जाएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार वापस रिपीट कीजिए वीडियो को और फिर से देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा। रेगुलर वर्ब, दोस्तों ये जो वर्ब है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है दोस्तों, ये ईडी लगाने से बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ब कहलाएगी वो होगी रेगुलर। दोस्तों क्या समझ में आया कि ऐसी वर्ब जिनकी पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, वो दोस्तों वर्ब कहलाती है इर्रेगुलर। और ऐसी फॉर्म जिनको ईडी या डी लगाकर बनाया जा सकता है, वो वर्ब कहलाती है रेगुलर वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्राय लोग क्या करते हैं कि वर्ब्स को रटते हैं, जबकि दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बनाने के कुछ फार्मूले हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप उनको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसी के अंदर हम रूल नंबर पहला पढ़ेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि आप किसी भी वर्ब के पीछे ईडी या डी को जोड़कर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हो। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप बना सकते हो। कैसे, चलिए देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एक वर्ड लिखा है इंजॉय, और इंजॉय का मतलब होता है आनंद करना, है ना, वर्ब है ये, आनंद करना। दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो पीछे वाई आ रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इंजॉय और ईडी लगा दूं, तो दोस्तों ये देखो वर्ब सेट हो गई हमारी, इंजॉयड। ठीक है, और आईएनजी वाली फॉर्म तो सिंपल बन ही जाएगी। इस तरह से बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो कुछ वर्ब आप जानते ही, खूब सारी वर्ब ऐसी होती है। जैसे अगर मैं और बात करूँ तो कुक, भोजन पकाना, कुकड, कुकड और कुकिंग। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी के पीछे सिर्फ डी जोड़ना है, कैसे जोड़ना है देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया यहाँ पे अराइव, इसमें हमने सिर्फ डी जोड़ा था। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड है दोस्तों, रूल नंबर सेकंड जो है वो कहता है कि अगर आपको किसी शब्द के पीछे वाई मिले और वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिले, तब आप वाई को हटाकर IED लगावे। क्या करने के लिए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखना, TRY। देखिए दोस्तों, ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, और ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। ठीक दोस्तों, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। और अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो बच्चे रटते हैं इसको, जबकि आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, TR लिखा, पीछे वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वॉवेल जो है वो 5 है, AEIO और U। ये पांचों जो है ये वॉवेल है। ठीक है, और इन पांचों के अलावा इंग्लिश वर्णमाला के अंदर जो शब्दों अक्षरों की संख्या है वो 26 है, और ये जो 5 है ये वॉवेल है, और बाकी जो 21 बच्चे हैं ये सारे कॉन्सोनेंट है। तो क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट दिखता है TRY, और वाई से पहले R है, और R जो है वो वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तब हमें क्या करना है कि इस वाई को हटाकर IED जोड़ने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं। ट्राइंग, ट्राइड। और ING वाली फॉर्म कैसे बनती है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING लगाने से हमेशा हमारी जो है फोर्थ फॉर्म जो है वो बन सकती है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही एक वर्ब और ले लेते हैं, कैरी यानी ले जाना,
ले जाना, ये कैसे बनेगी? लिख दिया यहाँ पे, फिर इस वाई को हटाना है और आई ई डी लगाना है, कैरी कैरीड कैरीड। ओके चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं कि जब इसी के अंदर एक छोटा सा नियम और है कि वाई से पहले वॉवेल हो तब हमें क्या करना है, यानी वाई से पहले अगर वॉवेल मिल जाए तो क्या हमें वाई को हटाना या नहीं हटाना है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैंने शायद शुरू में दे दिया है, प्ले। देखिए जैसा अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको कि PLAY प्ले लिखा है और वाई से पहले ए है और ए जो है हमारा वॉवेल है, यहाँ पे ए जो है वो हमारा वॉवेल है, तब हम इस वाई को नहीं हटाएंगे और सिर्फ ED जोड़कर या फिर कई जगहों पे डी जोड़कर हम ऐसे बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसकी बना सकते हैं। तो प्ले, प्लेड और प्लेड, खेलना, खेला, खेल चुका, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, एक वर्ब और ले लेते हैं, जैसे इन्जॉय, फिर से इन्जॉय हम ले लिया हमने, इन्जॉय, ओ वाई से पहले ओ आ रहा है तो इन्जॉयड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है चलिए, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ, रूल नंबर 3। दोस्तों रूल नंबर 3 कहता है कि जब आपको कोई वर्ड मिले और उसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वॉवेल से आप समझिए कि कोई एक ही वॉवेल हो, सिंगल वॉवेल हो, तब हम कैसे बनाएंगे दोस्तों वर्ब को? देखिए देखते हैं कि एक वर्ब लिखी है पैट, और पैट का अर्थ होता है थपथपाना, थपथपाना। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगर लास्ट में टी आ रहा है, जैसे PA लास्ट में टी आ रहा है, ठीक है, और टी से पहले एक वॉवेल लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे दोस्तों कि जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वॉवेल आ रहा है, यानी ए जो है वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देंगे, टी कर देंगे और ED लगा लेंगे। यही सिचुएशन थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगी, पैटेड। ओके चलिए, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे, तो एक वर्ब और आती है स्टॉप, और स्टॉप का दोस्तों मतलब होता है रोकना, वर्ब है ये भी। चलिए, तो इसमें कैसे करेंगे, STOP, P एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ रहा है, तो इस P को वापस हम डबल कर देंगे और स्टॉप्ड कर लेंगे। दोस्तों कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये डबल P क्यों हो जाता है? दोस्तों इसका नियम यही है कि अगर आपको लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट दिखता है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल दिखता है, तो आप उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। एक वो लास्ट और देख लेते हैं, ड्रॉप, और ड्रॉप का दोस्तों मतलब होता है गिराना या फिर गिरना भी हो सकता है। ठीक है, तो DROP, फिर वापस PP, ठीक है, और ED, DROPP ED, ड्रॉप्ड, ये बन गया। ठीक दोस्तों, अब जो अगला नियम है वो कहता है कि रूल नंबर 4 कह रहा है कि लास्ट में अगर आपको डी दिखता है, लास्ट में डी दिखता है तो टी कर लो। तो उसे देखो ध्यान रखना, ये सिचुएशन जो है, ये रूल नंबर 3 वाली, ये कई जगह काम नहीं करती। ये कुछ ही ऐसे वर्ड है जिनमें सिचुएशन काम करती है, और ख़ास वर्ड मैंने आपको 3 लिखवा दिए, आगे और लिखवा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, लास्ट में डी दिखता है और तो हम उस डी को लास्ट में क्या चेंज किसमें कर देंगे दोस्तों? टी के अंदर। कैसे? चलिए, एक वर्ब में ले रहा हूँ BEND बैंड, एक वर्ब में ले रहा हूँ स्पैंड, एक वर्ब और ले रहा हूँ मैं बिल्ड, निर्माण करना, एक वर्ब और ले सकता हूँ सैंड। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं बैंड। तो बैंड का दोस्तों मतलब होता है मोड़ना, स्पेंड का मतलब होता है दोस्तों खर्च करना या बिताना, बिल्ड का निर्माण करना, उसके
उसके बाद सेंड यानी भेजना, ठीक है। अगर ध्यान से देखें दोस्तों, सबकी वर्ब के पीछे जो है वो बी लेटर कॉमन है, तो ऐसी वर्ब को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, BEN लिखा और डी को चेंज किस में कर देंगे, बैंड, टी में, बैंड, स्पेंट, 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 BUIL, डी हटाना है और टी लगा देना, बिल्ट, बिल्ट, सेंट, सेंट। तो यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई आई थिंक। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम और वर्ब बना सकते हैं। अब दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी है जो जिनकी जो फॉर्म है वो हमेशा सेम रहती है और जिनके लास्ट में डी और टी आता है, जिसके लास्ट में डी और टी आता है। कैसी हो दोस्तों वो बताइए, जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है वो दिखते हैं हम। जैसे एक वर्ब है हिट, हिट यानी मारना, हिट की तीनों फॉर्म हिट, हिट और हिट ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिट की है, हिट है, पुट है, कट है, ठीक है, शट है और हट है, हट नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो पुट यानी रखना, कट यानी काटना, शट यानी बंद करना, शट योर माउथ कहते हैं ना, शट अप, शट यानी बंद करना, और हर्ट यानी चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। दोस्तों इनकी जो फॉर्म है तीनों की, ये फॉर्म यही होगी, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, शट 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 और हर्ट हर्ट हर्ट। इस तरह दोस्तों ये वर्ब हो जाएगी पूरी। चलिए दोस्तों अगला नियम जो है वो रूल नंबर 6 है, और रूल नंबर 6 कहता है कि अगर आपको ऐसी वर्ब मिले जिनके लास्ट में डी और टी आ जाए, तब हमें उनसे पहले कुछ डबल वोवेल मिलेंगी, डबल वोवेल मिल सकते हैं। यानी जब किसी वर्ब के लास्ट में डी लेटर या टी लेटर आ जाए और उनसे पहले हमें कोई डबल वोवेल मिल जाए, तो दोस्तों उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें एक वोवेल को, वन वोवेल को हमें रिमूव कर देना है, ठीक है, यानी हटा देना है उसको वहाँ से। कैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे एक वर्ड है शूट, और दोस्तों शूट का अर्थ होता है गोली मारना, है ना, इसको शूट कर दिया गया, गोली मारना। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना कि अगर देखो लास्ट में टी आ रहा है और टी से पहले डबल वॉवेल आ रहे हैं, तो कैसा करेंगे दोस्तों, SHOT, हमने एक वॉवेल को हटा दिया है और सेकंड फॉर्म इससे से बन जाएगी शॉट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक वर्ब और मीट, मिलना, कैसे बन जाएगी, MEET, MET, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बन जाएगी वर्ब। और अगर मैं इस तरह से अगर LEAD, चलो ये ले लेते हैं। देखो दोस्तों इससे पहले भी वॉवेल 2 है, तो कैसे बनाएंगे इसको, एक वॉवेल हटा देंगे इसको, और कौन सा हटाएंगे, ये वाला, इस तरह, ये इस तरफ वाला, ठीक है, LED लैड और LED लैड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी इस तरह से वर्ब सारी जो है वो बनती जाएगी। एक वर्ब और लेते हैं ब्लीड, ब्लीड यानी खून निकलना या फिर खून का बाहर आना, तो ब्लैड कह सकते हैं इसको, BLED ब्लैड और BLED ब्लैड, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है मेन कुछ नियम है 654, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो, जानने के लिए बेकरार रहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, गुड बाय।